Good morning, students. Welcome in lecture 7 in the classes of New National Public School. In previous classes, I taught you present indefinite tense, and I hope that you have understood present indefinite tense very well, and you have practiced very well with present indefinite tense, and you have learned all the formulas of this tense and rules of this tense. Today, I will teach you present continuous tense. This is very important, and all tenses are very important. You have to understand very carefully all the tenses so that you cannot face any problem in tenses. तो आगे सुनिए, जो मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ आपको, जो आगे वाला जो टेंस है वो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पहले मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। ठीक है, तो ये सभी जो टेंस में पढ़ाऊंगा आप लोगों को लास्ट तक आपको इनकी क्लासेस को वेरी केयरफुली सुनना है। टेंस ऐसी चीज है, अगर एक बार आ जाएगी आपको तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे टेंस। ठीक है, तो आज वही प्रोसेस है, बस आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर ढंग से समझ लिया तो अब जो आगे की जो टेंसेस है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी देखते हैं हम, इसकी आइडेंटिटी क्या है। IDENTITY, आइडेंटिटी। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, पहचान। ठीक ना, तो हर टेंस की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, इसी प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की भी क्या है, एक आइडेंटिटी है। तो जो इसकी आइडेंटिटी क्या है हम डिस्कस करते हैं। इसकी आइडेंटिटी क्या है, लिसन स्टूडेंट्स। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, और मीन्स यहाँ पे या। ठीक है, हुआ है, हुई है, हुए हैं। ठीक है, ये वर्ड्स आते हैं। ठीक है ना, तो कौन कौन से वर्ड्स आते हैं लास्ट में इन हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्य के लास्ट में, मतलब किसी वाक्य के अंत में क्या जाए, रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर क्या आना चाहिए, हुआ है, हुई है, हुए। इनमें से कुछ भी आ जाए तो आपको क्या करना है, इससे उस सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस मानना है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो इसका में एक नोट क्या है, इसकी जो स्पेशलिटी है, इसमें क्या है स्पेशलिटी, जो इसमें एक्शन है, ACTION, जो इसमें एक्शन है वो कैसा रहता है, कॉन्टिन्यू रहता है, CONTINUE, कॉन्टिन्यू एक्शन रहता है। तो कंटिन्यूस एक्शन रहता है, कॉन्टिन्यू मतलब लगातार चलता रहता है, इसमें एक्शन, कौन, एक्शन लगातार। तो फिर से समझिए स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रहा हूँ इन लेक्चर 7 में। तो आप देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में मैंने आपको आइडेंटिटी क्या बताई, रहा है आ सकता है लास्ट में, कहाँ लास्ट में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा है आता आ सकता है, रही आ सकता है, रहे हैं, या फिर क्या आ सकते हैं, हुआ है आ सकता है, हुई आ सकते हैं, या हुए हैं आ सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया जिसमें नोट, जो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट नोट है वो क्या है, जो इसमें एक्शन है, इसमें कौन कैसा रहता है, एक्शन कॉन्टिन्यू रहता है, लगातार चलता ही रहता है। जैसे मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्शन कैसा था, इंडेफिनिट था, इसमें एक्शन कैसा आ जाएगा, कॉन्टिन्यू आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है ना, वैसे कॉन्टिन्यूस का मीनिंग ही क्या होता है, लगातार होता है। ठीक है, चलते रहना लगातार। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब क्या कहना चाहूंगा मैं आप लोगों को, कि प्रेजेंट टाइम में किसी एक्शन का कंटिन्यू होना, मतलब ये कंटिन्यूस एक्शन को शो करेगा, कौन से समय में, प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस में लगातार कार्य को क्या करता है, शो करता है। तो सुन, फिर से बता देता हूं मैं इसकी आइडेंटिटी। यदि किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि आते हैं तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस कहलाता है। और जो इसमें नोट है, जो इंपॉर्टेंट नोट है वो है, इसमें जो एक्शन होता है वो कंटिन्यू दर्शाया
जाता है। कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अब सुनिएगा ध्यान से आगे, वही मैंने जब आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वही इसमें क्या बताऊंगा मैं आपको। जैसे बताने से पहले मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे वह एक गीत गा रहा है, वह सोया हुआ है, ठीक है ना। देखो इन एग्जांपल्स को देखकर आपको लग रहा होगा कि एक्शन, वह एक गीत गा रहा है मतलब सॉन्ग क्या कर रहा है, वो गाता ही जा रहा है, ऐसे नहीं रुक गया, रुक गया फिर गा रहा है, रुक गया फिर गा, मतलब कंटिन्यू एक्शन हो रहा है, मतलब गा रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से वह सोया हुआ है, देखो हुआ है आ रहा है, इसमें क्या है ना, रहा है आ रहा है, तो वो सोया हुआ है, ऐसे नहीं वो बीच में उड़ गया फिर सो गया, बीच में उड़ गया, मतलब वो कंटिन्यू क्या है, स्लीपिंग कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक्शन क्या होता है, कंटिन्यू होता है। कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, मैंने एग्जांपल के साथ समझा दिया है आपको। फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था, क्या बताया था कि देयर आर 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन दिस टेंस। ये लाइन में लिखवाई थी आपको, तो इस ये लाइन इसमें भी रिपीट करनी होगी। आप नोट्स बनाओ तो ऐसे बनाते रहना नोट्स, ठीक है ना। तो नोट्स जब बनेंगे तो कैसे बने, दिए आर 6 टाइप ऑफ सेंटेंस इन दिस टेंस। वही 6 टाइप के सेंटेंसेस से कौन कौन से हैं मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। देखना फर्स्ट कौन सा है, सिंपल सेंटेंस। फर्स्ट कौन सा है, सिंपल सेंटेंस। इसे क्या बताया था मैंने, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेकंड कौन सा बताया था मैंने आप लोगों को, बताइए। वेरी गुड, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। थर्ड कौन सा बताया था मैंने, इंटरोगेटिव सेंटेंस, गुड, INTERROGATI, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद मैंने कौन सा बताया था, फोर्थ, इंटरोगेटिव, INTERROGATI, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, SENTENC, ठीक है। इसके बाद मैंने कौन सा बताया था, फिफ्थ, प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और सिक्स कौन सा बताया था मैंने आप लोगों को, बताइए। वेरी गुड, प्रोनाउन, प्रोनाउन इंट्रोगेटिव, प्रोनाउन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रोनाउन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से इसमें भी क्या होते हैं, 6 सेंटेंसेस होते हैं। हर टेंस में 6 सेंटेंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। 6 सेंटेंस डिस्कस करेंगे प्रत्येक टेंस में। इन एवरी टेंस वी विल डिस्कस 6 सेंटेंसेस, क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब मैंने यहाँ तक क्या क्या बताया, मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ एक बार। मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रहा हूँ, मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की आइडेंटिटी बताई है, रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर हुआ है, हुई है, हुए हैं, ठीक है ना। नोट में मैंने क्या बताया कि इसमें जो एक्शन होता है वो कैसे होता है, कंटिन्यू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वह गीत गा रहा है तो वो गीत गा ही रहा है, ठीक है ना। वह सोया हुआ है, वह सोया हुआ है। फिर मैंने बताया there are 6 टाइप ऑफ सेंटेंस टेंस, 6 टाइप के सेंटेंस बताए। फर्स्ट कौन सा है, सिंपल सेंटेंस। दूसरा कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। चौथा कौन सा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फिफ्थ कौन सा है, प्रोनाउन इंटरोगेटिव सेंटेंस। एंड लास्ट कौन सा है, प्रोनाउन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, या नोट डाउन कर लेना नोटबुक में, ठीक है। और ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो अब सुनना, जो हम फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सिंपल सेंटेंस में कौन कौन से रूल हैं, कैसा फॉर्मूला बनेगा, ये हम देखेंगे, ठीक है।
तो इसके साथ साथ आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, कौन से टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, और ये पता होना चाहिए कि एक्शन कैसा होता है, इसमें एक्शन कौन सा होता है, कंटिन्यू होता है। तो देखते हैं, हम डालते हैं हेडिंग सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस डालते हैं हेडिंग इसमें। सिंपल सेंटेंस जब हमने डाली हेडिंग यहाँ पे, तो ध्यान सुनना, वही लाइन बता रहा हूं मैं, देयर आर some rules to make negative, sorry, to make simple sentence, simple sentence। तो हम फर्स्ट सेंटेंस पढ़ रहे हैं इस टेंस में, सिंपल सेंटेंस जो दिया, सम रूल्स टू मेक सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को मैंने बताया था कौन कौन सेंटेंस कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं सिंपल सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव की स्पेलिंग पे ध्यान देना, AFFIR MATIV। तो अब इसमें रूल कौन कौन से हैं, तो सुनना। फर्स्ट रूल कौन सा है, फर्स्ट रूल बता रहा हूं मैं, रूल फर्स्ट बता रहा हूं मैं आपको। रूल फर्स्ट कौन सा है, वी यूज, हम यूज करते हैं, हम प्रयोग करते हैं किसका, इज, IS इज, इसका किसके साथ करेंगे, ही के साथ इसका यूज करेंगे, शी के साथ इसका यूज करेंगे, इट के साथ इसका यूज करेंगे, एंड सिंगुलर नाउन SINGULAR सिंगुलर नाउन के साथ भी किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें सेकंड रूल क्या है, देखना, सेकंड रूल क्या है, वी यूज, ठीक है ना, एम, अब एम का यूज करेंगे केवल हम किसके साथ, आई के साथ। ठीक है, थर्ड रूल क्या है इसमें, देखो ध्यान से समझो, वी यूज, हम यूज करते हैं, हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, किसका यूज करते हैं, किसके साथ, विद, यू, वी, दे, एंड प्लूरल नाउन NOUN, एंड ये थर्ड रूल है। एंड फोर्थ रूल क्या कहता है इसका, ठीक है ना, वी यूज, इसमें करते हैं हम फोर्थ में वी फर्स्ट प्लस ING, वी फर्स्ट प्लस ING। तो मैं ये रूल्स वापस से डिस्कस करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। हम सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, सिंपल सेंटेंस में मैंने बताया दिया सब रूल्स टू मेक सिंपल सेंटेंस। फर्स्ट रूल है वी यूज इज, देखो इज का यूज किस साथ करते हैं, ही के साथ इसका यूज करेंगे, शी के साथ भी इसका यूज करेंगे, इट के साथ भी इसका यूज करेंगे, और सिंगुलर नाउन के साथ भी किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज करेंगे, इसका, वी विल यूज इज विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। एंड नेक्स्ट रूल सेकंड, ठीक है, वी यूज एम, हम एम का यूज करते हैं आई के साथ, ठीक है ना, ओनली आई के साथ किसका यूज करेंगे, एम का, तो वी विल यूज एम विद आई। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वी यूज आ, वी यूज आ, ठीक है, विद, हम आर का यूज करते हैं यू, वी, दे एंड प्लूरल, मतलब यू के साथ भी आर का यूज करेंगे, ठीक है, वी के साथ भी किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, ई के, दे के साथ भी क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे, एंड प्लूरल नाउन के साथ भी किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। एंड फोर्थ रूल इसमें क्या है, वी यूज वी फर्स्ट प्लस ING, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वी फर्स्ट में किसका यूज करेंगे, ING का यूज करेंगे। तो ये फोर्थ रूल है इसमें, कौन से टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस में। अब बस आपको यदि फर्स्ट, अब मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला अलग होता है और सेकंड सेंटेंस का फॉर्मूला अलग होता है, बाकी फिर आ जाते हैं सारे। लेकिन और बाकी टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी छोड़कर और बाकी टेंस में यदि सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला बन जाता है तो सारे फॉर्मूलाज आराम से बन जाते हैं। तो देखना इधर मैं अब फॉर्मूला प्रिपेयर करता हूं इसका, ध्यान से समझिएगा फॉर्मूला क्या है इसका। देखो फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, इसका फॉर्मूला है FORMULA, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला है, क्या आएगा, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, इज
एम आ, ठीक है। फिर क्या आएगा, बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, प्लेस, फिर क्या आएगा, टाइम। देखो अकॉर्डिंग टू रूल्स आप फॉर्मूला बनाते जाइए, सब्जेक्ट अपनी जगह है ही, ठीक है ना। फिर क्या आ जाएगा, इज, फिर क्या आ जाएगा, एम, ये थर्ड, ठीक है ना, ये थर्ड रूल आगे। फिर क्या आएगा, फोर्थ रूल, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट अपनी जगह है ही, प्लेस अपनी जगह है ही, टाइम भी अपने जगह है। तो ये आसानी से आपसे फॉर्मूला बनता ही जाएगा। तो बहुत सरल सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट इज एमा वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। अब इस एक सिंगल फॉर्मूला से आप बाकी बाकी जो फिफ्थ फॉर्मूलाज बचे हैं आप बना सकते हो। तो क्लियर स्टूडेंट्स, तो सुनना, अब हम प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस के साथ, आपकी प्रैक्टिस काम में आएगी यदि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रैक्टिस किए। तो आपको रूल्स क्लियर हो गए, आइडेंटिटी क्लियर हो गई। अब मैं क्या लेता हूँ, सेंटेंस लेता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो एक बार आप आइडेंटिटी और पढ़ लीजिए फटाफट, ठीक है। और आइडेंटिटी के साथ आप रूल्स भी देखें, क्या रूल्स हैं, क्या फॉर्मूला है, उसके साथ हम प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। हाँ देख लिया होगा आपने आराम से। तो अब सुनना, मैंने फॉर्मूला बताया था इसका, FORMULA, इसका फॉर्मूला सिंपल सेंटेंस का, सब्जेक्ट इज एम आ बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, जैसे राम एक कार्य एक कार्यक्रम में एक गीत गा रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो हमको पहले पहचानना इसमें टेंस कौन सा है, ठीक है ना। टेंस कौन सा है इस सेंटेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। कैसे पहचाना, मैंने बताया था आपको, लास्ट में जाना है, रहा है रही आ रहा है, तो रहा है रही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस है, ये भी आपने पता लगा लिया होगा। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। मैंने बताया था सब्जेक्ट कौन होता है, जो एक्शन करता है। तो यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है, राम। तो कौन गा रहा है यहाँ पे सॉन्ग, राम, तो क्या जाएगा, राम। अब बताओ, राम के साथ इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वेरी गुड, इज आएगा, राम इज, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा स्टूडेंट्स बताइए, वी फर्स्ट, वी फर्स्ट। अब मैंने बताया था वी फर्स्ट वर्ब, गाना, गाना, ठीक है ना। तो क्या जाएगा, सिंग, SING, सिंग। अब देखो वी फर्स्ट में क्या लगाना है हमको, ING, तो राम इज सिंगिंग, क्लियर है क्या, राम इज सिंगिंग। अब देखना क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या करते हैं हम, हु और हुम का यूज करते हैं। जैसे WH, सॉरी वोट और हुम का यूज करते हैं। तो जैसे वोट, ठीक है, तो क्या गा रहा है, ए गीत, तो ये ए सॉन्ग, ठीक है। तो राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बच्चा, प्लेस, प्लेस है क्या, ठीक है ना। प्लेस कहाँ गा रहा है, एक कार्यक्रम में, तो क्या जाएगा, इन ए फंक्शन, FUNCTIO, इन ए फंक्शन, ठीक है। अब टाइम है क्या इस सेंटेंस में, टाइम नहीं है, तो यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, हम लगा देंगे फुल स्टॉप, ठीक है। तो राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग इन ए फंक्शन, इस प्रकार से सेंटेंस बन गया है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा आपके सामने, मैं राम को बुला रहा हूं, मैं राम को बुला रहा हूं, ठीक है। तो अब ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। कैसे पता लगाया, रहा है, रही है, रहा हूं, आ रहा है। तो देखना यहाँ पे कौन है सब्जेक्ट, में, कौन बुला रहा है, मैं, तो क्या जाएगा, आई,
हाँ स्टूडेंट्स, आई के साथ किसका यूज करेंगे, एम का, इसका या आर का, वेरी गुड, एम का यूज करते हैं, आई एम। अब क्या आएगा, वी फर्स्ट बुलाना, क्या जाएगा, बुलाना की सुनती कॉल, ठीक है ना, क्या लगाएंगे, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, कॉलिंग, तो आई एम कॉलिंग, ठीक है। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, अब देखना ऑब्जेक्ट, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो किससे निकलेगा, वर्ड से, और इनडायरेक्ट है तो किससे निकलेगा, होम से। तो अब देखो वर्ड क्या बुला रहा है, इससे प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा है, किसको बुला रहा है, राम को, तो क्या जाएगा, आई एम कॉलिंग राम। तो प्रॉपर नाउन का कैपिटल आर आएगा, जब भी नाम लिखते हैं उसका फर्स्ट वर्ड क्या आता है, कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। तो आई एम कॉलिंग राम, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंटेंस भी बन गया, इसमें हमारा टाइम है न प्लेस है, तो ये सिंपल सेंटेंस बन गए हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब इसी का ही हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ध्यान से सुने, नेगेटिव सेंटेंस क्या है, मैंने बताया था नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, नहीं आता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखते हैं हम, नंबर सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान समझना, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट तो है ही, इज एम आर है ही, फिर क्या लगाते हैं हम, केवल नोट, फॉर्मूला बनाना सीखे, क्या लगाएंगे, नोट, फिर क्या लगा देंगे, वी फर्स्ट प्लस, फिर क्या लगा देंगे, आईएनजी, फिर क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट, फिर क्या जाएगा, प्लेस, प्लस फिर क्या जाएगा, टाइम, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बन गया है। जैसे देखो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नोट, बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। अब सुनो एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, देखना, मेरा मित्र बाजार नहीं जा रहा है, ठीक है, मेरा मित्र बाजार नहीं जा रहा है। तो देखो सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है, कैसे पता लगाया, नहीं आ रहा है। टेंस कौन सा है, ठीक है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, रहा है, रही है, रहे, आ रहा है, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, कौन नहीं जा रहा है, मेरा मित्र, क्या जाएगा, माय फ्रेंड, सही है, माय फ्रेंड, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट तो क्या जाएगा, इज, तो माय फ्रेंड इज। अब क्या आएगा, नोट, माय फ्रेंड इज नोट, इसे हम इजंट भी बोल सकते हैं, बताया था ना मैंने, अगर आप ये ओ उठाते हो, एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाते हो, क्या बन जाएगा, इजंट, ठीक है। तो राम इज नॉट, क्या आएगा, वी फर्स्ट, जाना क्या जाएगी, गो, ठीक है ना, गो, क्या लगा देंगे, आईएनजी, गोइंग, राम माय फ्रेंड इज नॉट गोइंग, ठीक है। अब मैं था गो के बाद क्या कहते हैं, टू, कहाँ जा रहा है, समय नहीं है, प्लेस है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इस सेंटेंस में क्या है, प्लेस से डायरेक्ट लगा, गोइंग टू मार्केट, MARK, गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप। तो माय फ्रेंड इज नॉट गोइंग टू मार्केट, तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ध्यान से समझना, अध्यापक अध्यापक कक्षा में अध्यापक कक्षा में एक कहानी कहानी नहीं सुना रहे हैं, कक्षा में अध्यापक कक्षा में कहानी नहीं सुना रहे हैं। तो सुनना ध्यान से नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। तो नेगेटिव सेंटेंस के अब सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अध्यापक, तो क्या जाएगा, टीचर, ठीक है। अब क्या आएगा, इज, एम या आर, सिंगुलर तो क्या जाएगा, इज, तो क्या जाएगा, इज, ठीक है, टीचर इज, ठीक है। अब सुनना क्या आएगा, नोट, क्या लगा देंगे यहाँ पे, नोट, फिर क्या आएगा, वी फर्स्ट, ठीक है, वी फर्स्ट में क्या आएगा, सुनाना, तो क्या जाएगा, टेल,
तो खाने के लिए जब भी सुनाते हैं तो क्या करते हैं, टेल, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पे, आईएनजी, टेलिंग, तो टीचर इज नॉट टेलिंग। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए लगाते हैं वोट या होम, तो वोट लगाए, क्या नहीं सुना रहे हैं, एक कहानी, तो क्या जाएगा, ए स्टोरी, ए स्टोरी, ठीक है। हाँ, प्लेस है क्या इसमें, हाँ है भाई, प्लेस क्या है, कक्षा में, तो क्या जाएगा, इन क्लास, ठीक है। हाँ, टाइम है क्या इसमें, नहीं है, तो क्या लगा दो, फुल स्टॉप। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस पूरा हो गया है हमारा, ठीक है। अब हम आगे वाला जो सेंटेंस पढ़ेंगे वो कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। फिर हम इसका फॉर्मूला लेते हैं, किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब जैसे इंट्रोगेटिव का नाम आता है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी थी इस टेंस में हमारी, इज, एम और आर। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कैसे बनता है। जैसे मैंने बताया था, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनेगा तो आपके बाकी के सारे फॉर्मूलाज बन जाएंगे। तो देखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कैसे बनता है। नाम डालते हैं, नंबर थर्ड सेंटेंस है, कौन सा है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कैसे बनेगा, इज, एम, आ प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। तो ध्यान सुने, इंट्रोगेटिव का नाम आते ही आपको हेल्प में बाहर निकालनी है, इज एम आर, फिर क्या जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या जाएगा वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम, क्या तुम, क्या तुम एक पेन खरीद रहे हो, क्या तुम एक पेन खरीद रहे हो। तो पहले सेंटेंस पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कैसे पता लगाया, क्या आ रहा है शुरू शुरू में स्टार्टिंग में, और लास्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। मैंने आपको पहले बताया था। और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, क्यों, क्योंकि रहा है, रहिए, आ रहा है। तो सुनना ध्यान से, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे कौन खरीद रहे हैं, यू, तो यू आ जाएगा। तो यू के साथ क्या आता है, इज, एम या आर, वेरी गुड, आर आता है, ए आर ई, फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए आपका, कैपिटल, तो आर यू, ठीक है। अब क्या आएगा, वी फर्स्ट, वी फर्स्ट क्या है, खरीदना, बी यू बाय, बी यू बाय, ठीक है। क्या लगा दोगे आप, आई एन जी, बाइंग, आर यू बाइंग, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खरीद रहे हो, ए पेन, वेरी गुड, क्या जाएगा, तो ए पेन, ठीक है। प्लेस है क्या, नहीं है। टाइम है क्या, नहीं है। तो डायरेक्ट क्या लगा दो आप, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या, ठीक है, क्या हम, क्या हम भोजन, भोजन खा रहे हैं, क्या हम भोजन खा रहे हैं। तो देखो क्या हम भोजन खा रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि शुरू में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, और लास्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट, तो क्या जाएगा, वी। अब देखो इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। तो देखो वी आ रहा है तो क्या आएगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब आ, तो आ वी, ठीक है, आ वी। अब क्या आएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वी फर्स्ट, वी फर्स्ट खाना, ईट, ठीक है, खाना, ईट, तो आर वी ईट। अब क्या लगाएंगे, आई एन जी, तो क्या जाएगा, ईटिंग, ठीक है ना, आर वी ईटिंग। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बताने के लिए व्हाट, हुम, तो क्या खा रहे होंगे, भोजन, तो भोजन की स्पेलिंग क्या जाएगी, फूड। प्लेस है क्या, नहीं है। टाइम है क्या, नहीं है। क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये कौन सा सेंटेंस बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं,
कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे? फोर्थ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखना, इनको उतार लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं उतारो, नहीं, प्रत्येक एग्जाम्पल उतारना है, प्रत्येक फॉर्मूला आपको क्या करना है, लिखना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो अब सुनना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कैसे बनता है, ध्यान से, बस थोड़ा सा ही हमको क्या ऐड करना है, नोट ऐड करना है। नोट कैसे ऐड करेंगे देखना, मैं नाम भी डाल रहा हूं यहाँ पे। फोर्थ है इंट्रोगेटिव, INTERRO, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कैसे बनेगा देखना स्टूडेंट्स, वही क्या लगाएंगे हम, इज, एम, आ प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, नोट आएगा पहले, नोट प्लस वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ध्यान से समझो क्या रहा है, शुरू में इजेमा, फिर क्या है सब्जेक्ट, फिर क्या है नोट प्लस वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कौन सा सेंटेंस, फोर्थ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसे आप जानते हो कैसे बनेगा, शुरू में क्या आता है, वह क्या वह घर में कपड़े नहीं धो रही है, क्या वह घर में कपड़े नहीं धो रही है। देखो क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है और क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो धो रही है तो क्या जाएगा, शी के साथ क्या लगाते हैं, इज, एम या आर, तो क्या लगाएंगे, इज, वेरी गुड, तो इज शी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आएगा देखो फॉर्मूला में, नोट आ जाएगा, नोट, फिर क्या आएगा, वी फर्स्ट, धोना, क्या जाएगा, वॉश, WS, वॉश, क्या लगा देंगे, ING, वॉशिंग, इज शी नॉट वॉशिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं धो रही है, कपड़े, तो क्या जाएगा, ड्रेसेस, आप क्लोज भी कर सकते हो, CLOTHES, क्लोज, कपड़े, ठीक है। तो इज शी नॉट वॉशिंग क्लोथ। अब देखो क्या बचा फॉर्मूला में, प्लेस, प्लेस है क्या, घर में, हाँ है, तो क्या जाएगा, इन हाउस, या इन होम भी कर सकते हो, इन हाउस। अब देखो टाइम है क्या, नहीं है टाइम, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये इस प्रकार से क्या बन गया, सेंटेंस बन गया हमारा, ठीक है। तो देखें एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या तुम, क्या क्या तुम एक प्रार्थना पत्र स्कूल में नहीं लिख रहे हो। देखो बिल्कुल आसान है, ध्यान से बनाते रहिए, बिल्कुल सरल से हैं। देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन नहीं लिख रहा है, यू, YOU। अभी भी साथ क्या आएगा, इज, एम, आर, क्या, आ, गुड, आर, तो RU। अब देखो फॉर्मूला में क्या है, नोट लगा दो, नोट यहाँ पे आराम से नोट लगा दिया। हाँ अब क्या आएगा, वी फर्स्ट, लिखना, तो क्या जाएगा, राइट, ठीक है ना, तो क्या लगा दो, ING, राइटिंग, ठीक है ना, WRIT, राइटिंग, लिखना। अब सुनो क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं लिख रहा है, एक प्रार्थना पत्र, तो क्या जाएगा, एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन, ठीक है, एन एप्लीकेशन। अब सुनना ध्यान से, प्लेस है क्या, है भाई, प्लेस क्या है, इन स्कूल, तो क्या जाएगा, इन स्कूल, ठीक है। हाँ अब क्या है, टाइम है क्या, इस सेंटेंस में नहीं है टाइम, तो टाइम नहीं आएगा, क्या बचा, क्वेश्चन मार्क, तो क्या लगा दो,
क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ सेंटेंस। फिफ्थ का नाम है प्रोनाउन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपने आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला पढ़ लिया, नेगेटिव का भी पढ़ लिया। इसके बाद में आपने क्या पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद में आपने कौन सा पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया। अब जो फिफ्थ पढ़ेंगे हम, कौन सा पढ़ेंगे, फिफ्थ प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा पढ़ेंगे, प्रोनाउन इंट्रोगेटिव सेंटेंस फिफ्थ पढ़ेंगे। प्रोनाउन इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बताया था कि प्रोनाउन इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसे हम WH वर्ड्स वाले सेंटेंस भी कहते हैं। और WH वर्ड कौन से होते हैं, जिनसे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला क्या कहता है, सुनना, WH वर्ड्स प्लस इज, एम, आ प्लस फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, इसका क्या बन गया है, फॉर्मूला बन गया है। तो अब इसका ये फॉर्मूला बना है, क्या बना है फॉर्मूला, WH वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, वह क्या क्या तलाश रहा है, वह क्या तलाश रहा है। तो देखो वह क्या तलाश रहा है, तो ध्यान समझो सेंटेंस क्या है, वह क्या तलाश रहा है। पहचानो पहले कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कौन सा सेंटेंस है, प्रोनाउन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैंने बताया था क्यों, क्योंकि इसमें WH वर्ड क्या आ रहा है, क्या आ रहा है और क्या आ रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रोनाउन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे अब देखो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड, तो क्या की स्पेलिंग क्या होती है, वोट, ठीक है, वोट। अगर ये क्या शुरू में आता तो कौन सा जाता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन बीच में आ रहा है कौन सा हो गया, प्रोनाउन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वोट। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन तलाश रहा है, वह की आ जाएगी ही के साथ क्या लगाओगे, इज, एम या आर, क्या आ जाएगा, इज, तो वोट इज ही। हाँ भाई, अब क्या आएगा, वी फर्स्ट में तलाशना, तलाशना क्या जाएगी, सर्च, SEARCH, सर्च। अब क्या जाएगा यहाँ पे, ING, सर्चिंग, व्हाट इज ही सर्चिंग, ठीक है। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, क्या तलाश रहा है, पता नहीं क्या तलाश रहा है, प्लेस भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये फॉर्मूला में क्या है, क्वेश्चन मार्क भी है, तो लगा दो व्हाट इज ही सर्चिंग, वो क्या तलाश रहा है। तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखना, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, देखो तुम कहाँ जा रहे हो, बहुत सरल सा सेंटेंस है। सबसे पहले पता लगाओ टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और सेंटेंस कौन सा है, प्रोनाउन इंट्रोगेटिव, क्यों, कहाँ आ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। तो क्या जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड वेयर आ गया, वेयर, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पे, ध्यान से समझे, हेल्प वर्ब आएगी पहले, लेकिन सब्जेक्ट लाएंगे, तुम किस, यू के साथ क्या आता है, आर, तो वे आर यू, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आएगा, वी फर्स्ट, गो, जाना, ठीक है ना। अब क्या जोड़ेंगे इसमें, ING, तो वे आर यू गोइंग, ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लेस भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क, तो वे आर यू गोइंग। तो इस प्रकार से इसका ये सेंटेंस बना, ठीक है, आपको आया होगा प्रोनाउन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब लास्ट पढ़ रहे हैं इसी टेंस का, कौन सा, प्रोनाउन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नंबर 6। देखना, प्रोनाउन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो ध्यान से सुनना बिल्कुल, लिसन केयरफुल स्टूडेंट्स। देखो कैसे होगा,
बस इसमें क्या जोड़ देंगे, नोट जोड़ देंगे। देखो कैसे बताता हूं मैं, नोट कैसे, WH वर्ड है ही, WH वर्ड है ही, इसे हमारा ही जाएगा, फिर क्या जोड़ देंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या जाएगा, नोट, क्या जाएगा, नोट प्लस, फिर क्या जाएगा, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। बस मैंने क्या किया है यहाँ पे, WH वर्ड लिखा है, बाकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला उतार दिया। मैंने समझाया था आपको पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, देखो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, 6 पढ़ा रहा हूं मैं। प्रोनाउन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट है WH वर्ड, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, नोट, वी फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, प्लेस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, वह अपने कमरे में, वह अपने कमरे में पढ़ क्यों नहीं रहा है। अब देखो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कौन सा है, प्रोनाउन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रोनाउन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे पता लगाया, एक तो क्यों आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। तो लगाइए फॉर्मूला, पहले क्या आएगा, WH वर्ड, क्यों किस पे जाएगी, वाई, ठीक है ना। तो सुनना, वाई आ गया, अब फिर क्या आएगा बताइए, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या समझना पड़ेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन नहीं पढ़ रहा है, तो वह, तो क्या जाएगा, ही, क्या आएगा, ही के साथ इज, तो वाई इज ही। अब क्या आएगा यहाँ पे, नोट, तो वाई इज ही नोट, तो वाई इज ही नोट। अब क्या आएगा, बी फर्स्ट, पढ़ना, रीडिंग, ठीक है ना, तो क्या जाएगा, रीड, आईएनजी, क्या जोड़ दो इसमें, आईएनजी, वाई इज ही नॉट रीडिंग। हाँ अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ रहा है, पता नहीं क्या नहीं पढ़ रहा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखो इस प्लेस है क्या, कहाँ, अपने कमरे में, तो क्या जाएगा, इन हिज रूम, आई एंड इन हिज रूम, ठीक है, इन हिज रूम। हाँ टाइम है क्या, नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये लो क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या, तुम बाजार में, तुम बाजार में अपने भाई के लिए क्या नहीं ला रहे हो। तो सुनना, तुम बाजार, यहाँ पे बाजार से कर लेते हैं हम, बाजार से, तो तुम बाजार से अपने भाई के लिए क्या नहीं ला रहे हो, तो सेंटेंस, टेंस पहचानो, रहा है, रही, आ रहा है, तो कौन सा हो गया इसमें टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, प्रोनाउन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्यों, एक तो क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जैसे सबसे पहले क्या लाएंगे, WH वर्ड, वोट, क्या किस में जाएगी, वोट। अब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, हाँ यू के साथ क्या लगाते हैं हम स्टूडेंट्स, आर, तो वोट आर यू, ठीक है। अब क्या आएगा, वी, नोट, ठीक है ना, क्या जाएगा, नोट। हाँ अब क्या आएगा, वी फर्स्ट, वी फर्स्ट क्या है इसमें, देखो स्टूडेंट्स, ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, अब क्या जोड़ेंगे, ING, तो ब्रिंगिंग, तो व्हाट आर यू नॉट ब्रिंगिंग। हाँ ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, क्या ला रहे हैं पता नहीं है, ठीक है ना। प्लेस है क्या, हाँ है, बाजार से, ठीक है ना। टाइम है क्या, नहीं है, क्वेश्चन मार्क अभी लगाएंगे। अब देखो प्लेस बाद में आता है, लेकिन अब क्या बच गया इसमें, अपने भाई के लिए, तो अपने भाई के लिए यहाँ पे क्या जाएगा, फॉर, FOR, फॉर योर ब्रदर, BROTHER, फॉर योर ब्रदर। तो सुनना, व्हाट आर यू नॉट ब्रिंगिंग फॉर योर ब्रदर, ठीक है ना। अब आगे सुनना ध्यान से स्टूडेंट्स, अब प्लेस बचा, बाजार से क्या जाएगा, फ्रॉम,
मार्केट, MARKET, फ्रॉम मार्केट। फिर क्या लगा देंगे लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। देखते हैं सेंटेंस बना नहीं बना। What are you not bringing for your brother from market? तो इस प्रकार से ये 6 सेंटेंस कंप्लीट होते हैं विद फॉर्मूलाज, विद रूल्स, ठीक है, और विद आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आज इस लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया है। तो आप घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो स्टूडेंट्स। जब तक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको ये क्या नहीं आएगा, टेंस समझ में नहीं आएगा। तो आपके पास ये वर्क बढ़ता ही जा रहा है। तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ा दिया है, उसको भी अच्छे से कवर करें, ठीक है ना। और मैंने अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी को भी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। इनके सेंटेंस लिखवाएंगे मैं आपको एक साथ, ठीक है। तो आप सेंटेंस लिखवाऊंगा तो आगे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो क्या करना, पहले अच्छे से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ लो, अच्छे से स्टडी कर लो, याद कर लो, लर्न कर लो, एक एक चीज, एक एक पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी क्या कर लीजिए, कवर कर लो बाय हार्ट, मन से, ठीक है ना। तो एक भी चीज आपसे जम नहीं होनी चाहिए। फिर जब आप सेंटेंस मेकिंग करोगे ना, तो आपको फटाफट सेंटेंस मेकिंग करना आ जाएगा। तो इतना कहने के बाद में मैं आपसे यही अलविदा लेना चाहूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अच्छे से कवर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।